आप बताइए कि पुलिस स्टेशन में अल्ताफ को मार दिया जाता है और कोई एक्शन नहीं लिया जाता सिवाय इसके कि उनका ट्रांसफर कर दिया गया या उनका सस्पेंशन हो जाता है। कोई अल्ताफ के परिवार से जाकर न मुख्यमंत्री मिलते हैं, न ये बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां। और हालात मुल्क के जो जिस तरीके से तेजी से तब्दीली पैदा हो रही है, आए दिन हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में दलितों पर, मुस्लिम अक़लियत पर, कमज़ोरों पर हुकूमत की तरफ से, फ़िरक़ा परस्त तंजीमों की तरफ से जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, जो नाइंसाफ़ियों के दौर से हमको गुज़रना पड़ रहा है। मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरी आपसे गुजारिश है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को अपनी एक सियासी लीडरशिप बनाना ज़रूरी है। और ये लीडरशिप जब आपकी दुआओं से, आपके वोट से बनेगी तो यकीनन भारत मजबूत होगा, उत्तर प्रदेश में मजबूती आएगी, फ़िरक़ा परस्ती में कमी होगी और जो मुसलमानों को उनका हक नहीं दिया जाता, हम उन हुकूक को हासिल कर पाएंगे। तो मेरी आप तमाम से यह अदबन गुजारिश है कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब और कामरान करिए। मुझे यहाँ पर अभी हमारे विकास श्रीवास्तव साहब ने बताया कि आपकी विधानसभा में यहाँ पर बहुत से मसाइल हैं जिसकी लिस्ट हमको दी गई कि मदरसे जो जदीद कारी हैं उसके असातिज़ा को 2017 से उन टीचर्स को तनख्वाह नहीं दी गई। किसानों को खाद के लिए कतारों में लगना पड़ता है, लाठियां खानी पड़ती हैं और उनको खाद नहीं मिलती। मजबूरन किसान भाइयों को ब्लैक में खाद खरीदना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूं योगी सरकार से कि किसानों को यहां पर खाद क्यों नहीं फराहम की जा रही है और क्यों ब्लैक मार्केटिंग खाद की हो रही है, फर्टिलाइजर की हो रही है। ये पूरा बाराबंकी का जिला, यहां पर सबसे ज्यादा मेथी की खेती होती है, लेकिन आज तक यूपी में बीजेपी और योगी की सरकार ने मेथी की फरोख्ती के लिए कोई एमएसपी तय नहीं किया गया। मत्था हाँ पेपरमेंट, हाँ मेंथा पेपरमेंट सही है, मिथ्या में पेपरमेंट जो उसका एमएसपी यहां पर तय नहीं किया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपके विधानसभा के और बाराबंकी जिले के ये मसाइल हैं। अक्टूबर में यहां पर सरयू नदी के किनारे जितने गांव थे, अक्टूबर में इतनी बड़ी बारिश हुई। आप देखते हैं कि गन्ने की खेत मुतासिर हुई, क्या क्या वहां पर किसानों को तकलीफ नहीं उठाना पड़ा। उसका जो काम था वो काम भी योगी सरकार मुकम्मल नहीं कर सकी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस जिले में बड़ी तादाद में हमारे अंसारी भाई रहते हैं। वो मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि हैंडलूम और पावरलूम को बुरी तरह से मुतासिर करके रख दिया गया, बल्कि एक्सपोर्ट पॉलिसी में तब्दीली के बाद आज उनको बहुत बड़ी तकालीफ और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे अंसारी भाइयों को आज आप देखते हैं कि बिजली की कीमतों में इतना इजाफा कर दिया गया कि आज वो अपना पावरलूम और हैंडलूम की वो छोटी इंडस्ट्री को भी नहीं चला पाते। यानी हर महाज पर बीजेपी की सरकार हर महाज पर नाकाम साबित हो गई। और हद तो ये हो गई कि अगर हमारा कोई नौजवान बच्चा बैरूनी मुल्क जाना चाहता है काम करने के लिए और अगर पासपोर्ट बनाता है तो पासपोर्ट के लिए बगैर 1000 या 2000 रुपये रिश्वत दीजिए तभी उसका पासपोर्ट बनता है, उसका क्लियरेंस किया जाता है। और मोदी जी दिल्ली में बैठकर बोलते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर यूपी की पुलिस को खाने दूंगा।
यानी पासपोर्ट बनने के लिए 1000 से 2000 रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण में, आप बेहतर जानते हैं कि जब तक 20 से 30 हजार का कमीशन नहीं दिया, प्रधानमंत्री ग्रामीण में भी घर नहीं मिलता किसी को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक लंबी फेहरिस्त है कि यहां पर जो काम नहीं किए गए। यहां पर मजलिस के उम्मीदवार को जिला परिषद के इलेक्शन में कामयाबी भी मिली थी, मगर प्रशासन ने और हुकूमत ने हारने वाले को सर्टिफिकेट दे दिया जिसका ताल्लुक समाजवादी से था। इंशाअल्लाह ताला तुमने सर्टिफिकेट तो ले लिया, मगर इस विधानसभा में मजलिस कामयाब होगी और यहां से बीजेपी और तुमको हराएगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ना सिर्फ ये बल्कि यहां पर जो जिला दवाखाना है, वहां पर हमारे महिलाओं को अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं, हामिला होती हैं, तो उनको वहां पर कई वैकेंसियां हैं डिस्ट्रिक्ट के अस्पताल में, मगर योगी सरकार उन वैकेंसीज को पूरा नहीं करती। और अगर कभी रात में खुदा ना खास्ता हमारी किसी बहन को अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती तो गवर्नमेंट के उस अस्पताल में कुछ नहीं होता, प्राइवेट अस्पताल में जाकर उनका इलाज कराना पड़ता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं आपको ये भी बताने आया हूं कि पिछले 5 साल से बीजेपी की सरकार है और एक मंसूबाबंद तरीके से बीजेपी ने मुसलमानों में जो हमारे कुरैश बरादरी हैं और अंसारी बरादरी हैं, जो बुनकर भाई हैं, उनको माशी तौर पर बर्बाद करने की पॉलिसी बनाई गई। उनको बेरोजगार करने की पॉलिसी बीजेपी बनाती रही। आज आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कुरैश बरादरी के लोग हैं उन पर गोश्त की पाबंदी लगा दी गई और जो फैक्ट्री स्लॉटर हाउसेस थे उनको बजाय रेगुलाइज किया जाता, उनको परमिशन दिया जाता, उसको बंद करके रख दिया गया, जिससे हजारों की तादाद में रोजगार मुतासिर हुआ है। और फिर हमारे अंसारी भाई हैं, पावरलूम और हैंडलूम का मामला है, एक्सपोर्ट पॉलिसी बदल दी गई और उस एक्सपोर्ट पॉलिसी के बदलने की वजह से और बिजली में उसकी कीमतों में इजाफा करने से आज आप देख रहे हैं कि ये लोग भी आज परेशानी के आलम में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। यही बाराबंकी के जैदपुर शहर में वो विधानसभा भी है, वहां का हैंडलूम मशहूर था, मगर आज आप जाकर देखिए सिर्फ 1000 हैंडलूम के बचे हुए हैं, वरना एक जमाने में वहां का जो बनता था कपड़ा वो सारी दुनिया में जाता था। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार बीजेपी की सरकार है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर आप देखते हैं कि पुलिस के जरिए से कस्टोडियल डेथ होती है, उस पर बीजेपी की सरकार कोई हरकत नहीं करती, बल्कि जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अफसोस इस बात का होता है कि अगर कस्टोडियल डेथ में मरने वाले का नाम अगर मुसलमान होता है तो हुकूमत की तरफ से उन पुलिस अहदेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। गोरखपुर में गुप्ता साहब को पुलिस कस्टडी में पुलिस के जुल्म से उनकी मौत वाक़ई हो गई, हमने भी उसका कंडेम किया, उसकी मजम्मत की। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री गुप्ता परिवार के पास पहुंच जाते हैं, 50 लाख का चेक देते हैं और उसके बाद उन खाती पुलिस वालों को सस्पेंड के साथ गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। लखनऊ में एक आलाजाद के बच्चे का गलत तरीके से एनकाउंटर करके उसकी मौत के घाट उतार दिया जाता है, हमने भी उसका कंडेम किया, मगर वो बच्चा आलाजाद का था, इसीलिए मुख्यमंत्री ने उन पुलिस वालों को सस्पेंड के साथ गिरफ्तार भी कर दिया। मगर अब यही बीजेपी की सरकार में अल्ताफ नामी बच्चे को कासगंज की पुलिस स्टेशन में उसको लाया जाता है, इसलिए लाया जाता है पुलिस की तरफ से कासगंज की कि उस पर इल्जाम लगा दिया गया कि वो किसी एक बच्ची को लेकर भागा था
और जब अल्ताफ को काशगंज के पुलिस स्टेशन में लाया गया, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 24 घंटे से कम वक्त में उसकी लाश को उसके वालिद के हवाले कर दिया गया। यह कहकर के अल्ताफ ने काशगंज के पुलिस स्टेशन के बैतुल खला में टॉयलेट में एक 2.5 फीट की नल की टूटी से अपने किसी कपड़े के तागे को निकालकर खुदकशी कर ली। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मालूम यह हुआ कि अल्ताफ की खुदकशी उस नल के टूटी से नहीं हो सकती 2.5 फीट की। उसका वालिद खुद पुकार पुकार कर कहता रहा कि मैंने पुलिस के बोलने पर अपने बेटे को पुलिस स्टेशन लेकर गया। आप बताइए कि पुलिस स्टेशन में अल्ताफ को मार दिया जाता है और कोई एक्शन नहीं लिया जाता सिवाय इसके कि उनका ट्रांसफर कर दिया गया या उनका सस्पेंशन हो जाता है। कोई अल्ताफ के परिवार से जाकर न मुख्यमंत्री मिलते हैं, ना ये बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, उनके लोग जाकर अल्ताफ के पीड़ित परिवार से मुलाकात नहीं करते। ना उनके भाषणों में अल्ताफ की मौत का जिक्र होता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मीडिया ने यह देखना लिखना भूल गई कि जो इस बच्ची के को अल्ताफ पर इल्जाम था कि उसने उस बच्ची को लेकर भागा था, वो कम उम्र नहीं थी, वो 18 साल से बड़ी उम्र की लड़की थी, मगर अल्ताफ की जान चले गई। आज एक बाप अपनी औलाद से महरूम हो गया, एक माँ बाप अपने बुढ़ापे का सहारा भूल गए, मगर कोई अल्ताफ की आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। उन्नाव का फैसल 17 साल का बच्चा जो तरकारी बेचता था, उसको पुलिस स्टेशन में उसकी मौत हो गई, मगर उसके खिलाफ, उन पुलिस के अहदेदारों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, ना उनको गिरफ्तार किया जाता है। आखिर क्या बात है कि अगर मरने वाले का नाम मुसलमान है तो कोई सियासी जमात बशमुल बीजेपी और दीगर सियासी जमातें उस पर रिएक्ट नहीं करती? आखिर ये कौन सी सियासत है कि इंसान तो इंसान है, मरने वाला जान चले जाती है, मगर मौत भी जब होती है तो देखा जाता है कि उसका ताल्लुक किस समाज से है, किस मजहब से है, और उसी के मुताबिक वो तमाम पार्टियां अपना अपनी बात करती हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नाइंसाफी का सिलसिला है, ये जुल्म है, और इस जुल्म का खात्मा आप उसी वक्त कर पाएंगे जब आप अपनी एक सियासी क़यादत को मजबूत करेंगे, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को मजबूत करेंगे। याद रखो उत्तर प्रदेश के मेरे मुसलमानों, अगर तुम इस जुल्म का खात्मा करना चाहते हो तो सियासी ताकत बनो। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मगर मैं तुमसे जो कुछ कह रहा हूं पूरे इखलास के साथ आपके सामने ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश हो या भारत हो, यहां पर हमको अगर अपने मसाइल को हल करना है, जमहूरियत और भारत का संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने वोट से अपने कैंडिडेट को कामयाब करें।